ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। रूपाराम, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 16 पर बोलने का मौका दिया। संविधान बना, आजादी के बाद कानून बना हमारी रक्षा के लिए, न्याय के लिए, और कानून के रखवाले पुलिस वाले। मैं पुलिस से मेरी ठीक है, साठगांठ ठीक चलती है, डर के मारे नहीं। मैंने काम देखा पुलिस का, मुझे पता है थोड़े समय में आप मुझे बैठने के कह देंगे। माननीय सभापति महोदय, 1984 की बात है, चूरू में किसान आंदोलन हुआ। एक बालूराम नाम का किसान, आंदोलन उग्र हो गया, पुलिस की गोली से मारा गया। झुंझुनू था क्या? हाँ, झुंझुनू हो सकता है। नाथूराम जी मिर्जा के करीब रहा हूं मैं, तो मैं ज्यादा पुलिस के बारे में जानकारी नहीं रखता था। मटिया ड्रेस दिखते ही मुझे गुस्सा आता था कि ये पीटने वाले हैं सिर्फ। मैंने कहा, बाबा पुलिस वालों ने बालूराम को मार दिया, अब इनके मारो ने जूते। यही बोला मैंने। मुझे उस वक्त नाथूराम जी मिर्जा ने जो बात कही, मेरे आज भी वो मन में है, जन्म में है। उन्होंने कहा, बेटा सुन, जिस दिन राजस्थान की पुलिस या हिंदुस्तान की पुलिस कमजोर हो जाएगी, बदमाश गुंडे राज करेंगे, इज्जतदार आदमी घर में डरते बैठ जाएंगे। इसलिए मेरा कहना है, पुलिस को मजबूत कीजिए, ताकतवर कीजिए, सुदृढ़ीकरण कीजिए, लेकिन सुदृढ़ीकरण भी कीजिए। मैंने अब ये कोई गाना था, मैं शादी में न जाऊं मेरी मर्जी, सड़क पे सो जाऊं मेरी मर्जी, ट्रैफिक रुकवा दूं मेरी मर्जी। मैंने कहा, रे ट्रैफिक वालों को सवेरे देख, जब जाता है 8 बजे तो उसकी काम करने की ताकत देख, उसकी कितनी मेहनत देख। माननीय सभापति महोदय, जब पुलिस वाला सवेरे ट्रैफिक पुलिस में जाता है तो क्या करता है, और जो 12 बजती है दिन की तो इतना थक जाता है कि, और जब 4 बजती है तो और भी नजारा अलग होता है। आदमी है, वो भी इंसान है, उसकी भी ड्यूटी है। 4 बजने के बाद में हाथ लटक जाते हैं और गर्दन, और जब 6 बजती है तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है जयपुर में। उसकी गर्दन हिलना बंद हो जाती है, सिर्फ आंखों से इशारा करता है। उस वक्त मेरे जैसे 60 से ऊपर वालों को दिखता नहीं है। तो मैंने कहा, शादी में न जाऊं मेरी मर्जी, सड़क पे सो जाऊं मेरी मर्जी, ट्रैफिक में पुलिस रुकवा दूं। मैंने माननीय सभापति महोदय, पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदार है, और जो कार्य जिम्मेदारी का दिया जाता है समाज को, आपके मेरे माननीय कुछ सदस्यों ने अच्छी बात बताई। पुलिस को मजबूत कीजिए, लेकिन हम जनप्रतिनिधि आपस में बदले की भावना से पुलिस को गुमराह करके या पुलिस को लालच देके पोस्टिंग का हम एक दूसरे का बुरा कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है पुलिस के लिए। तो आज भी मेरे कहीं माननीय सदस्यों ने कह दिया है, सुदृढ़ीकरण यानी मजबूत, उसमें सारा आगे आगे। आज एक अपराधी के पास अच्छी गाड़ी है, तेज दौड़ता है, पुलिस वालों के पास में जीपड़ी है, धीरे धीरे चलता है वो। तो इसमें तो आप सारी बात आ गई। मैं कुछ नई बातें करने जा रहा हूं। मैं राजस्थान की पुलिस के बारे में बोलता माननीय सभापति महोदय, लेकिन मेरे मकराने में इतनी परेशानी है कि मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को मैंने गंभीरता से सुना है। जिस थाने में माननीय हमारे बालोतरा जी विधायक साहब ने कहा, जातीय आधार पर पुलिस में थानों की जिम्मेदारी संभलाई जाए। आप मकराने के बारे में देखिए, जाट बाहुल्य भी है। मकराने में वो लोग अल्पसंख्यक नहीं है जो भारत में अल्पसंख्यक है, वो बहुसंख्यक है। लेकिन आज एक जाति विशेष के बारे में मैं जो बात बताने जा रहा हूं, मकराने में जो काम होता है, माननीय सभापति महोदय, आप जीतकर बहुमत में आए, सरकार में हैं। मैं भी प्रजातंत्र के हिसाब से जीतकर विधानसभा में आया हूं। मेरे क्षेत्र के लोगों का उनका अधिकार है
उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। मैंने 5 तारीख को पुलिस विभाग पर पर्ची पे कोई 2 बात बोली। माननीय सभापति महोदय, यहां बोलने के बाद में मैंने सोचा कि बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, उल्टा रिएक्शन हुआ है। हम लोग जिस प्रजातंत्र में ताकत से, जो हमारी प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधियों की ताकत है, कहीं आपसी फूट में ऐसा नहीं हो जाए कि वो ताकत हमारी सबसे कमजोरी हो जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं। आप कहोगे बैठ जाओगे, मैं नहीं बैठूंगा, क्या करोगे? मार्शल को लाओगे, मार्शल कह देगा नहीं बैठूंगा, क्या करोगे? अगर मुख्यमंत्री जी डीजी साहब को कहे कि आप ऐसा कीजिए, नहीं करोगे, क्या करोगे? कोई उसके समांतर कोई दूसरी पुलिस है क्या? मेरे कहने का मतलब है कि जीता हुआ जनप्रतिनिधि अगर पार्टी में नहीं है और उसकी बात की अवहेलना होती है, क्या महसूस करें हम सदन में न्याय के लिए आए हैं। एक विधायक के अधिकारों का हनन ही सब कुछ नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हमारी जनता को भी आशा है न्याय की। मकराने में मैंने जो आज के 5 दिन पहले कहा, उसके बारे में हालांकि मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, मुझे डर है समय का, कहीं आप मुझे मना नहीं कर देवे। चाहत मेरी तेरे घावों पर चाहत है मेरी तेरे घावों पर मलहम लगाऊं, पर पहले मैं मेरे घावों से राहत तो पाऊं। मैं दूसरे मेरे विधानसभा के अलावा भी बोलना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, अब हमारे जो सीआई है जितेंद्र सिंह चारण, उनके कारनामे बताऊं। मेरे बोलने के बाद में, एक विधायक के बोलने के बाद में अगर वो कहता है कि मेरा क्या बिगड़ जाएगा, मेरा क्या होने वाला है, मैं कह रहा हूं ये अपराधियों का, जनप्रतिनिधियों का और पुलिस वालों का जो गठजोड़ है, आप इसको काबू कीजिए। माननीय सभापति महोदय, आज आप इधर है, कमल इधर आ जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात बहुत कही, 5:41 थी, उन्होंने कहा प्रसन्न चिन्ह, प्रसन्नवाचक। उनका मतलब था कि जो परंपरा चली आ रही है कि अगर सरकार का विधायक जीत गया तो काम नहीं होना या उसको परेशान करना, तकलीफ आपको भी है, तकलीफ हमें भी है। आप अपनों को कह रहे हैं, हम तो सिर्फ हमारे सपनों को कह रहे हैं। इसलिए जो मैंने महसूस किया मेरे कई भाइयों को, एक बात बताइए माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, मैं आपको कह रहा हूं, अगर हमारे आप लोग भी अपने सेक्रेटरी को कह दो और फोन नहीं उठाएगा और कहते काम नहीं करूंगा, क्या करोगे? कुश्ती लड़ोगे? ये हो रहा है सत्ता से जो खिलाफ है या सत्ता से बाहर जो जीत कर आए हैं। मकराने में मैंने कहा सीआई की जांच करवा लीजिए, मेरे चुनाव में जो मेरा प्रतिद्वंदी आपकी पार्टी का जिला अध्यक्ष है उसकी जांच करवा लीजिए और मेरी जांच करवा लीजिए। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में हमारी जनता को न्याय नहीं मिले और मुझे न्याय नहीं मिले तो मैं समझता हूं मेरा आना बेकार है। मैं आपको 2 दिन के बाद में अगर हम तीनों में कार्रवाई करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए हम तीनों की, अगर इस जांच में मैं दोषी आ जाऊं तो आप मुझे हटा दीजिए, मुझे नहीं आना। मेरा दम घुटता है इस माहौल में, जीत के आने के बाद में अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। क्या कर लोगे अगर आप एक एमएलए फोन करता और वो नहीं उठाएगा तो? क्या कर लोगे एक अगर सीआई को आप फोन करते और वो कहता नहीं करूंगा, क्या कर लोगे आप? ये व्यवस्था जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हम लोग प्रजातंत्र का गला घोंट रहे हैं, एक एक नंबर आएगा, याद रखो। ये भस्मासुर वाली बात है। भस्मासुर ने शिवजी से वरदान ले लिया और वो उसको ताकत मिली, वो भस्मासुर का कड़ा मिला और उसने पार्वती जी को मांग लिया। इसलिए लगता है धीरे धीरे अगर हमारी आपस में फूट में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमने अगर ऐसे ही किया, पुलिस वालों की गलती नहीं मानता हूं मैं, हमारी मिली भगत है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की पढ़ी थी, एक हाईकोर्ट की भी दलील पढ़ी थी कि धीरे धीरे जब अपराधियों का, जन नेताओं का और पुलिस अधिकारियों का जो गठजोड़ बन रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लास्ट में 1 मिनट, अब मेरे सीआई साहब जो जितेंद्र जी है, मैंने पिछले 5 दिन में बोलने के बाद में एक मेवाराम आदमी 9-2 को ग्राम उसके चोरी हो गई गहने की, वो दर्ज कराने गया, मुकदमा नहीं किया, फिर उसने दोबारा एक एडी चिट्ठी भेजी, नहीं किया, वो कोर्ट में गया, इस्तीफा किया और आज तक उसके चोरी का कोई पता नहीं लगा, क्योंकि वो जाति से जाट है। मैं खुला कह देता हूं, जिस जगह प्रजातंत्र में जातीय आधार पर अगर पुलिस वाले अधिकारी और नेता काम करेंगे, उस जनता का क्या दोष है? माननीय सभापति महोदय, मुझे जिस जनता ने जिता दिया, मुझे जिस जनता ने जिताया है तो प्रजातंत्र के आधार पर जीता हूं, जनता का क्या दोष है? इसलिए जनता पे अन्याय मत होने दीजिए। 1 मिनट के बाद में
3-4 तारीख को मकराना कोर्ट के आदेश के बाद में 3/4/2019 को दर्ज रिपोर्ट आज भी दर्ज है, कोई कहना का पता नहीं लगा। एक आपको अभी भी बहलाल बाजड़ोलिया 16/6 को उसके खेत का दरवाजा लोहे का चोरी हो गया, थाने में गया, सीआई साहब बैठे थे जितेंद्र जी, तो रिपोर्ट दर्ज करो। किस लिए करेंगे, तेरा इंश्योरेंस है क्या, भगा दिया। फिर कहा जी मेरी रिपोर्ट करो, भगा दिया। वही आदमी जब 19 तारीख को जयपुर से आ रहा था मकराने में, उसकी बहू थी, उसकी बेटी थी, उसका भाई था, वही सीआई मकराने यूनियन के पास में जीप में बैठा था। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं बताना चाहता हूं, उसने कहा देख जीप में बैठे थे, बहुरलाल को बोला इधर आओ, कागज दिखा दिए कि तू तो वही है ना जिसने रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। कि बेल्ट कहाँ है, कि बेल्ट तो मैं आ गया ना इधर, कि तेरा बेल्ट कहाँ है, कि साहब बेल्ट तो जीप में है, मैं उतर के आगे तो बेल्ट मेरे साथ नहीं आएगा। ये घटनाएं हैं। दूसरी मैं एक आखिरी बात और बता रहा हूं, चेनाराम गुजर मिलके जो है सभापति महोदय 1 मिनट में, ये चेनाराम गुजर की है। और दूसरी अभी जो 2-3 बातें हैं कि मकराने में एक जो व्यवस्था बनी हुई है, वहां आप ये जांच कराए कि कौन जनप्रतिनिधि के दबाव में थाना चलता है। मकराना एक सेंसिटिव एरिया है। 89 के लगभग वहां दंगा हो चुका है। आपको मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हमारे जब अधिकारों का हनन होता है तो कोई भी आदमी जो आत्मा जिंदा रखने वाला उसके लिए संघर्ष करता है, संघर्ष का परिणाम कभी कभी अशांति में बदल जाता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। और भी कुछ बातें हैं, इसमें आप टाइम नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर मेरी एक बात को दीजिएगा। डॉक्टर राजकुमार शर्मा, 1 मिनट आप बात सुन लीजिए मेरी। माननीय सभापति महोदय, मैं तो वैसे ही कम बोलता हूं। एक कानून के रखवालो, तब तुम कैसे करोगे रखवाली? रोटी जब गरीब की छीनी जाएगी और कोई भरने लगेगा अपनी थाली। हम भूल रहे हैं फर्जियां, हम भूल रहे हैं कर्जियां, हम सुन नहीं पाते अर्जियां। जिसके ऊपर बैठे हैं खुद काट रहे हैं वो डाली। है कानून के रखवालो, तब तुम कैसे करोगे रखवाली? रोटी जब गरीब की छीन कर कोई भरने लगेगा अपनी थाली। सच कम और ज्यादा झूठ जहां, प्लीज 1 मिनट की बात, मैं 1 मिनट के लिए साहब, सच कम और ज्यादा झूठ जहां, पग पग पर नित दिन लूट जहां, भाई भाई में फूट जहां, जाए स्वार्थ पर रिश्ते टूट जहां। अरे भाई को भाई देता है मुंह खोल के खुद मां की गाली। ए भारत के रखवालो, तब तुम कैसे करोगे रखवाली? सर मैं एक बात बता रहा हूं, जब हमारे जिम्मेदार पद पर झूठे बेईमान भ्रष्ट नेता और अफसर आ जाएंगे तो परिणाम क्या होगा? अंधे जब राह दिखाएंगे, अंधे जब राह दिखाएंगे, कैसे मंजिल हम पाएंगे? अंधे जब राह दिखाएंगे, कैसे मंजिल हम पाएंगे? एक अंधा आदमी चौराहे पर बैठ के पूर्व पश्चिम बिताने लग गया तो हम कहीं मंजिल पे नहीं जाएंगे, रक्षक भक्षक बन जाएंगे, फिर कोई कैसे जी पाएंगे? धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं एक कह रहा हूं, इस बात पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मैं फिर कह रहा हूं आप मुझे निकाल दीजिए, वरना मैं फिर कहता हूं भावुक आदमी हूं, स्वाभिमान बेचकर नहीं जीने वाला हूं, मेरी गलती है। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका नाम मुख्यमंत्री आएगा, मिलो तो बनो तो ठीक है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक चिट्ठी दे देता हूं, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, राम राम साहब। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।